आप सब लोगों का रिजल्ट आ चुका है, तो अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास में होने चाहिए, ताकि हमारी एडमिशन प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने के लिए ना मिले। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बारे में आप सब लोगों से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप सब लोगों के पास में डॉक्यूमेंट है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, तो जल्दी से जल्दी इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने की कोशिश ज़रूर करें। तो आइए समझते हैं डिटेल में कि ये सीयूटी पीजी 2026 का जो एग्जाम आप लोगों का हुआ, इसके अंदर क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आप लोगों को पड़ सकती है, ताकि आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाए। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि सीयूटी पीजी का एग्जाम क्या था, जिसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। इसकी एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी आप लोग जानते हैं और क्या पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है आपकी एडमिशन प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए। दूसरा आपकी एलिजिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए कि आप लोग एलिजिबल थे भी इस एग्जाम के लिए या फिर नहीं थे, और आपकी रिजेक्शन रिस्क जो है वो खत्म हो जाए, इस पर्सपेक्टिव से डॉक्यूमेंट आप लोग के जरूरी होते हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्यों है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। सेकंड, आप लोगों की एडमिशन रिजेक्ट ना हो, और तीसरा, टाइम सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाइम सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर एक बार आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको सेकंड चांस देती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से चेक करने के लिए। तो सुनिश्चित कर लीजिएगा कि एक बार ही आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स दें, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी सारी की सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो। अब क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स वो होने चाहिए और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास में डेफिनेटली होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करेगा आप लोगों का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप लोगों के पास डेफिनेटली होगा, नहीं है तो एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइएगा और वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के पास में होना चाहिए, जो कि प्रिंटेड फॉर्म के अंदर होना चाहिए और आपके सिग्नेचर उसके अंदर क्लियरली दिखने चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप लोग को चाहिए होगी। अगर आप लोग अपियरिंग स्टूडेंट है या फिर अपियर्ड स्टूडेंट है, उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आईडी प्रूफ आप लोगों को लगेगा यहाँ पर। आईडी प्रूफ के अंदर आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर चाहिए होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों को डेफिनेटली चाहिए होगा। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है आपके फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स। आपके पास अगर फोटोग्राफ्स वही है जो आप लोगों ने जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और वहां पर पेस्ट किए थे, तो आपकी प्रोसेस और ज्यादा आसान हो जाएगी। सिग्नेचर आप लोगों के मैच करने चाहिए आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के सिग्नेचर्स के साथ में। डॉक्यूमेंट डिटेल्स आप लोगों के लिए क्या क्या है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीयूटी पीजी का एडमिट कार्ड, देन एप्लीकेशन फॉर्म, और देन ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होंगे, और इसके साथ में आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर आपके पास में लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको फटाफट से जाकर बनवा लीजिएगा, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। आगे बताना चाहते हैं कि अगर 2027 के अंदर अगर आप लोग सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल आप लोगों को देता है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पर आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। देन हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज द डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोगों को चाहिए होंगे। एक तो आप लोगों को यहाँ पर आईडी प्रूफ चाहिए होगा। आईडी प्रूफ इसलिए चाहिए होता है ताकि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सके। यहाँ पर ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आप लोगों को लेके जानी है। सेकंड, आपके पास में आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके रिजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके अंदर आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो डॉक्यूमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपके वैलिड होने चाहिए, राइट। यानी वही अगर हो जो एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर है, तो पूरी प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान और स्मूथ हो जाती है। जनरली बच्चे क्या मिस्टेक जो है इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर करते हैं, डॉक्यूमेंट सारे के सारे उनके पास में नहीं होते, यानी कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रॉन्ग फॉर्मेट हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि बच्चा कई बार फॉर्मेट, गलत फॉर्मेट के अंदर चीजों को लाइन करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर ब्लरी कॉपीज, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर, क्रॉप्ड इमेजेस जैसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट होते हैं, जिसके अंदर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट आ सकते हैं,
जिसकी वैलिडिटी यहाँ पर चैलेंज होती है, उसके आधार पर चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती है। देन आपकी सक्सेस के लिए आपके पास में प्रो टिप्स क्या-क्या हैं, राइट? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास में डिजिटल और फिजिकल कॉपी दोनों हो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की। तो मेंटेन करिएगा, राइट? दोनों वर्ज़न के अंदर डिजिटली भी और फिजिकली भी। वेरीफाई कर लीजिएगा सारी की सारी डिटेल्स को बहुत पहले। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए यही डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों से मांगे जाते हैं। ऑर्गेनाइज एक फोल्डर बना लीजिएगा, या तो डिजिटली भी या फिर एक फिजिकली भी, ताकि पूरी की पूरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान आप लोगों के लिए हो जाए और कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर देखने के लिए ना मिले। ऑफिशियल अपडेट का वेट करते रहिएगा टाइम टू टाइम, और ऑफिशियली एनटीए की वेबसाइट के ऊपर जाते रहिएगा और उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर भी जाते रहिएगा जिसको आप टारगेट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को चेक नहीं करते हैं और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, नोटिफ़िकेशंस हैं, वो निकल जाती है और उसके बाद फिर आपकी एडमिशन के प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। एनहांस कर लीजिएगा वेरिफिकेशन को, डॉक्यूमेंट को क्रॉस वैलिडेट कर लीजिएगा, ऑनलाइन सबमिशन कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स के अपने पोर्टल के ऊपर, देन वैलिडेट कर लीजिएगा, राइट, हर एक डॉक्यूमेंट को कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सही है या नहीं है। तो फाइनल चेकलिस्ट जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए और जिसके लिए आप लोगों को अपडेटेड रहना पड़ेगा, वो क्या-क्या है? तो एक बार फिर से बता देते हैं। एक तो एडमिट कार्ड चाहिए, ओरिजिनल ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करिएगा, उसके साथ में आपका सिग्नेचर मैच करना चाहिए, जो आपने एनटीए का पेपर भरते टाइम पर जो साइन किए थे वही साइन होने चाहिए। आईडी प्रूफ होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और टाइम टू टाइम बाकी चीज़ों के लिए ऑफिशियली चेक करते रहिएगा एनटीए की वेबसाइट को। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर प्रिपेयर करके रखेंगे और खासकर ध्यान दीजिएगा अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का, अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा और आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन के अंदर। मिलते हैं आप सब लोगों से इसी तरह के सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।